आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेब पोर्टल पर जाली खबरों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मीडिया के एक हिस्से में शाये होने वाली खबरों में फ़िरका वाराना रंग रख कर मुल्क की छवि को ख़राब किया जा सकता है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस AS बोपन्ना पर मुश्तमिल बेंच जाली खबरों की तशरीहात पर पाबंदी के लिए जमीयत उलमा ने हिंद की दरख्वास्त समाअत के लिए कबूल की। जमीयत उलमा हिंद ने अपनी दरख्वास्त में मरकज़ से हिदायत की है कि वो निज़ामुद्दीन के मरकज़ में मजहबी इज्तिमा से मुताल्लिक़ जाली खबरें फैलाना बंद करे और इसकी ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बेंच ने पूछा, निजी न्यूज़ चैनल्स के एक हिस्से में दिखाई जाने वाली हर चीज़ में फ़िरका वारियत का रंग होता है। आखिरकार इससे मुल्क के इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। क्या आप ने कभी इन निजी चैनल्स को कंट्रोल करने की कोशिश की है? उन्होंने कहा कि वेब पोर्टल और वेबसाइट्स पर जाली खबरों और घोटालों पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप YouTube देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी आसानी से जाली खबरें फैलाई जा रही हैं और कोई भी YouTube पर चैनल शुरू कर सकता है। मरकज़ ने 6 हफ्तों के बाद इस मामले पर मुख्तलिफ हाई कोर्ट से दरख्वास्त मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत करने पर इत्तेफाक किया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात के रोज दोपहर 12:30 पर दिल्ली में TRS के नए दफ्तर का संग बुनियाद रखा और भूमि पूजा में हिस्सा लिया। भूमि पूजा की इस तकरीब में तेलंगाना के वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और दीगर ने शिरकत की। वेदों के मंत्र के दरमियान भूमि पूजा की गई। तेलंगाना भवन की तामीर का संग बुनियाद रखने की तकरीब वसंत विहार में की गई। वसंत विहार इलाके में तकरीबन 1100 मुरब्बा मीटर के अहाते में तेलंगाना भवन की इमारत तामीर की जाएगी। ఒకసారి అక్షంతలు వాసన చూసి వెనకాలకు వేసుకోండి. ఉత్తిష్టంతు భూత పిశాచాః ఏతే భూమి భారకాః ఏతేషాం బ్రహ్మ కర్మ సమారభే ప్రణవస్య పరబ్రహ్మ ఋషిః పరమాత్మా దేవతా దేవీ గాయత్ ప్రాణాయామే వినియోగో గావో అజజ్ఞిరే తస్మాత్ జాత అజావయః యత్పురుషం వ్యదధుః ముఖం కిమస్య కౌ బాహు ఊరూపాదాముచ్యేతే బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీద్ బాహూరాజన్యః కృతః ఊరు తదస్య యద్వైశ్య ఓం తదేవ లగ్నం సూర్యం దేవతా బలం చంద్ర బలం తదేవ విద్యా బలం దైవ బలం తదేవ। अमेरिका के अफ़गानिस्तान से जाने के बाद हिंदुस्तान ने तालिबान के साथ रस्मी बातचीत शुरू कर दी है। इसको लेकर वजारत ख़ारजा की तरफ से प्रेस नोट भी जारी किया गया था। अब AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने तालिबान से बातचीत को लेकर मरकज़ी हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी सरकार तालिबान के साथ पोशीदा ताल्लुक़ात क्यों रख रही है। सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सरकार शर्मा क्यों रही है, पास आते भी नहीं, चिलमन से हटते भी नहीं, पर्दे से झांक झांक कर क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। अरे खुलकर बोलिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान ने इतराफ़ किया है कि तालिबान को मदद कर रहा है, तो अवैसी ने कहा कि हम उनको अपनी ज़मीन पर बुलाकर चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, कबाब खिलाते हैं। अगर पाकिस्तान अपना ताल्लुक़ तालिबान के साथ रखता है तो इतराफ़ कर रहा है, तो अब उसे अपनी तो ज़मीन पर बुलाकर चाय पिलाएंगे। तालिबान और पाकिस्तान का तो ऐसा रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मौक़िफ़ वाज़े करना होगा। इस दरमियान अवैसी ने यह भी बताया कि वो जल्द ही उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं 7 सितंबर को फैज़ाबाद, 8 को सुल्तानपुर और 9 को बारा बंकी में रहूंगा। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का ज़्यादा दौरा करूंगा। यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और हम योगी आदित्यनाथ सरकार को हराएंगे, उन्होंने कहा। आज ये सब चीजें जो हो रही हैं आप देखते नहीं है ना,
ये सरकार सोचती नहीं है इन चीज़ों को। इनको सिर्फ एक ही लगता है, एक ही फोकस होना चाहिए, कैसे देश को हिंदुत्व में तब्दील कर दिया जाए। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉरेन पॉलिसी बना देते हैं लोग। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी और नाकामी रही है। कह का वेलकम करेंगे, कह का अरे भाई, हम तो सवाल कर रहे हैं कि आपने भारत की टेरिटरी पर तालिबान के आदमी को बुलाया उनके रिक्वेस्ट पर, तो क्या आपने उनको चाय पिलाया, दूध की चाय या बगैर दूध की, कौन सी, और क्या कबाब खिलाया आपने उसमें? और हाजीघाट में जो हमारा माइनिंग राइट्स के बारे में क्या बोला आपने? क्या आपने उनसे कहा कि हेलमंड में जैश मोहम्मद जो पार्लियामेंट पर हमला किया, एयरक्राफ्ट हमारा हाईजैक किए, लश्कर तैयबा जो मुंबई की सरजमीन पर मासूम लोगों को मारे, उनका कैंप खोस में चल रहा है, आपकी क्या पॉलिसी है? और तालिबान के टेररिस्ट है नहीं है, और अगर है तो यूएपीए में शामिल करेंगे नहीं करेंगे? भारत यूएन सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है। तालिबान के 100 लीडर, हक्कानी नेटवर्क के कई लीडर्स, वो हक्कानी नेटवर्क जो हमारे एम्बेसी पर हमला किया और हमारा डिप्लोमेट मारा गया। क्या पॉलिसी है मोदी सरकार की, बताइए? हाँ, अरे हाँ, आपके एक जिम्मेदार पार्लियामेंट है, हाँ, तो आप अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि कल इंडियन गवर्नमेंट, मैं देखिए, सुनिए, आप लोग जो है ना, आपको तकलीफ हो रही है, सवालात कर रहा हूं मैं मोदी से बोल के, आपके अंदर आपके दिल और जिगर में बड़ी बेचैनी पैदा हो रही है, वो हक बजानी में तकलीफ होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये सच्चे सवालात हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में भी मैंने ये पॉइंट्स को उठाया था। गवर्नमेंट क्यों शर्मा रही है, क्यों शर्मा रही है? पास आते भी नहीं, चिलमन से हटते भी नहीं, ये पर्दे से झांक झांक कर क्यों मोहब्बत कर रहे हैं? खुल के बोलिए, अरे खुल के बोलिए ना। नहीं ये, अरे कोई देश के मामले में तेलंगाना हुकूमत, जिसने हाल ही में महकमे की तरफ से फराहम करदा रजिस्ट्रेशन, यूटिलिटी चार्जेस और दीगर सर्विस फीसों में इजाफा किया है, ने कहा कि बढ़ती हुई फीस आज से नाफिजुल अमल हो गई है। महकमे रजिस्ट्रेशन ने कल इस सिलसिले में अहकाम जारी किए थे। पहले सोसाइटी रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपये होता था, अब इजाफे के नतीजे में 2000 रुपये हो गया है। सोसाइटियों की दस्तावेज़ात फाइल करने के लिए आए 300 रुपये के चार्जेस इजाफे से 1000 रुपये हो गए हैं। फ़रोख्त का माहिदा माजी में GPA के लिए 2000 रुपये को कम अज़ कम 5000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है। इनके अलावा हुकूमत ने दीगर चार्जेस में भी इजाफा करते हुए कहा है कि सरकारी तातील के दौरान अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपये इजाफा अदा करने होंगे। रजिस्ट्रेशन कानून के मुताबिक कुंबे के अफराद कौन हैं, उसकी तफसीलात भी बयान की जाती हैं। हुकूमत के मुताबिक उनकी तफसीलात में बाप, माँ, शौहर, बीवी, भाई, बहन, बेटा, बेटी, दादा, दादी, पोते, गोद लिए हुए बेटे, बेटियाँ शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन रियासत की तरक्की में हिस्सा लें। सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज़ यूनियन ने जुमेरात के रोज़ ओहदों में तरक्की देने पर CS सोमेश कुमार का शुक्रिया अदा करते हुए सेक्रेटेरिएट में वाक़ उनके दफ्तर में CS सोमेश कुमार को तहनीत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि मुलाजिमीन को मौसर और शफाफ तरीके से खिदमात फराहम करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करते हुए रियासत की तरक्की में शिराकतदार बनने का मशवरा दिया। मुलाजिमीन के लिए तरबियती प्रोग्राम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए किए जाने की भी सोमेश कुमार ने हिदायत दी। अपने दौरे दिल्ली के दौरान वज़ीर गंगुला कुमलाकर और रियासती सिविल सप्लाईज़ के कमिश्नर अनिल कुमार ने जुमेरात के रोज़ मरकज़ी फूड एंड सिविल सप्लाईज सेक्रेटरी सुधांशु पांडे से मुलाकात करते हुए 3 अहम मसाइल की तफसीलात पेश की। बुध के रोज़ मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल से मुलाकात की और रियासती मसाइल पर दरख्वास्तें सौंपीं। उन्हें जवाब देते उन्होंने मरकज़ी फूड एंड सिविल सप्लाईज सेक्रेटरी सुधांशु पांडे को ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर वज़ीर गंगुली कमलाकर ने इस मौके पर 3 अहम मसाइल पर जामे तफसीलात फराहम की। वाज़ेह है कि अपने दौरे दिल्ली के दौरान वज़रा KTR और गंगुला कमलाकर ने 4 शुबे के रोज़ मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल से मुलाकात की और रियासती मसाइल पर एक याददाश्त पेश की थी, जिस पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए पीयूष गोयल ने मरकज़ी फूड एंड सिविल सप्लाईज सेक्रेटरी सुधांशु पांडे को ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी थी।
रियासत भर में टीआरएस पार्टी झंडा जश्न धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर टीआरएस कायदीन ने रियासत के हर जिले में टीआरएस का झंडा लहराया और मिठाइयां तकसीम की और जय तेलंगाना के नारे लगाए। वजीर खजाना हरीश राव ने सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुए पार्टी की परचम कुशाई तकरीबात में शिरकत की और टीआरएस परचम कुशाई की। वाज़ेह रहे कि टीआरएस पार्टी कायदीन को रियासत में आज 2 सितंबर को टीआरएस से झंडा त्यौहार में शिरकत की हिदायत दी गई है। हर असेंबली हल्का और हर मंडल में पार्टी परचम लहराया गया। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद में बंसीलाल पेट डिवीज़न के जब्बार कॉम्प्लेक्स में टीआरएस पार्टी का झंडा लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में टीआरएस पार्टी काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद अपनी शनाख्त बनाई है। इस मौके पर खैरताबाद में रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने पार्टी परचम लहराया। वाज़ेह रहे कि पार्टी परचम कुशाई तकरीब के बाद अजला के गाँव और वार्ड कमेटियों की तश्कील शुरू हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि इन कमेटियों में SC, ST, BC और माइनॉरिटीज़ 51% होने चाहिए। మన ప్రియతమ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి నాయకత్వం. జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. జై తెలంగాణ. ఇప్పుడు మంత్రివర్యులు తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भूख हड़ताल के माहिर हैं और ये वो खुद मुसलसिल दावे कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो दरियाए कृष्णा के पानी के मसले पर तेलंगाना से होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ वो जंतर मंतर पर दिल्ली में हड़ताल करें ताकि तेलंगाना के किसानों को राहत हो सके। अगर के चंद्रशेखर राव ऐसा करते हुए होते तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी न सिर्फ उनके फैसले की तायद करेगी बल्कि टीपीसीसी अपने हज़ारों कारकुनों के साथ दिल्ली में केसीआर के साथ भूख हड़ताल करने से गुरेज नहीं करेगी। अरे वो सारा डिसीजन होने के बाद दस्तखत लगा के बाद कैसे भी घर जाना है। 8 घंटे बैठने के बाद वॉकआउट का मतलब क्या है? अगर डिसीजन नहीं हुए, डिसीजन रिजेक्ट किए तो वॉकआउट है। अगर डिसेंट नोट वहाँ बनाए तो वॉकआउट की मतलब होती है। ये तो वॉकआउट के नहीं है, खाली दिखाने के लिए। हाथी का दांत खाने का अलग है, दिखाने के अलग है। केसीआर का भी अंदर दस्तखत अलग रहता है, बाहर आके और कुछ कहानी बोलते रहेगा। ये केसीआर कहानी सुनने के लिए कोई तेलंगाना अवाम तैयार नहीं है। ऐसे झूठे बातों से 7 साल से सरकार चल रही है। केसीआर आदि कवि है। ये पुत्रेड्डीपाडु जल ले जाने के लिए और संगमंडा रायलसीमा लिफ्ट जो बनाए जीवो नंबर 203, वो जीवो ने बनाए प्रगति भवन में। इनके आतर केसीआर है। तो इसीलिए हिस्सा लेने में, कमीशन खाने में केसीआर एकदम एक्सपर्ट है। ये दोनों के पंचायत मेगा कृष्णा रेड्डी सेटल कर रहा है कि मेगा कृष्णा रेड्डी अच्छा कमाने के लिए तेलंगाना बने जैसा दिख रहा है। सब नजराना बोल रहे हैं आप, क्योंकि साउथ से कोई भी नहीं है, तो फखर की बात है ना तेलंगाना। अरे किसके फखर है भाई? तेलंगाना जनता आप जाके उसमें रह सकते क्या? केसीआर परिवार रह सकते, बेटा बेटी दामाद, उन लोगों के लिए और एक बंगला बना रहे, एक गढ़ी बना ले रहे खुद का। तेलंगाना जनता को क्या लेना देना है? यहाँ पर कुछ भवन बनाए, कभी आप गया, आपको रहने दिए क्या? ये उनके लिए केसीआर को नजराना दिए नरेंद्र मोदी। ये नजराने के लिए तेलंगाना को बेच दे रहा है केसीआर ने। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं भाई आप ईमानदारी बेच लो, आपका कुछ भी बेच लो, मगर तेलंगाना आम जनता को बेच दे रहे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एतराज़ कर रहे हैं। तेलंगाना जनता के लिए जो पानी का जल
झगड़ा चल रहा है वो झगड़ा में आप लड़ो। अगर आप लड़ने के हिम्मत रहा या आप लड़ने के, आप हमेशा केसीआर साहब ने ये कहता है कि मैं जान लगा के तेलंगाना हासिल किए, हम तो क्या भूखा हड़ताल किए। अभी इसीलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं, भाई आप भूखा हड़ताल में बहुत एक्सपर्ट है ना, जंतर मंतर में भूखा हड़ताल में बैठो, तेलंगाना के जो हिस्सा मिलना है पानी, वो पानी के लिए लड़ो। हम भी पूरा मदद लगाएंगे, पूरा ताकत लगा के यहाँ से 2-4 ट्रेन भर के हम तेलंगाना जनता को दिल्ली ले जाएंगे। केसीआर और केटीआर जंतर मंतर में भूखे हड़ताल को जो कृष्णा झल के लिए अगर लड़े तो जम के लड़े तो हम लोग। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की 12वीं बरसी के मौके पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने अफराद ख़ानदान के हमरा एडुवलपाया में वाक़ वाईएसआर घाट पहुंचकर उन्हें गुलहाय अक़ीदत पेश करते हुए ज़बरदस्त ख़िराज पेश किया। वाईएस राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर वाईएसआर घाट पर खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी की वालिदा वाईएस विजयम्मा, बहन वाईएस शर्मिला और वाईएस भारती भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर गांधी भवन में राजशेखर रेड्डी की फ़ोटो पर फूल मालाएं पेश करते हुए उनकी खिदमत को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए बताया कि राजशेखर रेड्डी ने अपने दौर इक़्तिदार में तलबा को फ़ीस रियम्बर्समेंट फराहम करने के अलावा आरोग्यश्री स्कीम मुतारफ़ करवाई और उनका सबसे बड़ा कारनामा मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना है। इस मौके पर साबिक़ रुकन राज्यसभा KVP रामचंद्र राव, साबिक़ वज़ीर P लक्ष्मैया, सीनियर क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर, नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि, सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस सुनीता राव और दीगर भी मौजूद थे। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा वाईएसआर वाईएसआर वाईएसआर। आज का दिन उनका हेलीकॉप्टर से गिर के इंतकाल का दिन है और उनका अचानक से हेलीकॉप्टर के हादसे में गुजर जाना, ये सारे दोनों तेलुगु स्टेट यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में सबके लिए नुकसानदा है और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी को नुकसानदा है। और राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए फ़ीस रियम्बर्समेंट और मुसलमानों के लिए 5%, बाद में 4% का रिजर्वेशन लाने में, फ़ीस रियम्बर्समेंट देने में, आज जो शादी मुबारक का स्कीम बोले हैं वो भी राजशेखर रेड्डी साहब और मेरे दौर में हैं। तो मुझे राजशेखर रेड्डी साहब से मिलकर काम करने का मौका मिला और कई नई चीज़ें, नए स्कीम्स लाने का मौका मिला। ऐसे इंसान का गुजर जाना वाकई हमारे नुकसानदा है। लिहाजा साबिक़ वज़ीर और सीनियर कांग्रेस क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति मुल्क की सबसे ज़्यादा दौलतमंद सियासी जमात है। 135 साला कांग्रेस पार्टी जो मरकज़ के अलावा पूरे हिंदुस्तान में बरसर इक़्तिदार रही, इस सियासी जमात का ना ही दिल्ली में और ना ही हैदराबाद में कोई ज़ाती दफ्तर है, जबकि 7 साल से बरसर इक़्तिदार TRS का न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि पूरी रियासत और अब मरकज़ की दिल्ली में भी करोड़ों रुपए की लागत से ज़ाती दफ्तर तामीर किया जा रहा है। इसके अलावा तेलुगु और अंग्रेज़ी अखबारात के अलावा TV चैनल इस जमात की मिल्कियत है। शब्बीर अली ने KCR से सवाल किया कि तेलंगाना अवाम के मसाइल को पसे पुश्त डालते हुए दिल्ली में पार्टी दफ्तर की इमारत क्यों कायम की जा रही है, इसकी क्या ज़रूरत है। आवाम का मसला था और एपेक्स मीटिंग चल रही थी, ये मीटिंग छोड़कर एक दिन पहले जाके आप डिनर ना कर रहे, ये 2 करोड़ आवाम को हवा में छोड़ दिए। तेलंगाना का जो लड़ाई थी, पानी की लड़ाई को छोड़ दिया और जाकर दावत खा रहे। आज पूजा है आपका, आज सुबह जा सकते थे। हमारे को भवन बनाने से इतना से हमारा क्या है कि एक छोटी सी पार्टी इतने कम अरसे में 12 साल के अंदर नमस्ते तेलंगाना पेपर आ गया, टुडे इंग्लिश पेपर आ गया, एक
चैनल आ गया, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में एक बिल्डिंग आ गई, अब दिल्ली में भी बिल्डिंग आ गई। बताओ कांग्रेस पार्टी का 135 साल में अभी तक हमको हेड ऑफिस तो कांग्रेस ऑफिस ये भी किराए की बिल्डिंग है। ये गांधी भवन भी किराए के 1 रुपया किराया हम लोग देते, लीज पे हम लोग। साबिक वजीर आबपाशी और सीनियर कांग्रेस कायद पुन्नाला लक्ष्मण ने दावा किया कि साबिक वजीर आला आंजहानी डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी दरियाए कृष्णा और गोदावरी के पानी को मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के किसानों की ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, मगर बदकिस्मती से एक हादसे में उनकी मौत ने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल होने नहीं दिया। तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए 8,500 करोड़ रुपए की ज़रूरत जाहिर की थी। ताहम 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चे के बावजूद तेलंगाना के वो प्रोजेक्ट्स जो YSR ने शुरू किए थे आज तक पाए तकमील को नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से YSR का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। था और तेलंगाना के इशू क्या थे, आज इशू क्या है, उस पर जरा आप। नहीं, देखिए 10 साल TDP गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट में किसानों का हाल बहुत बुरी हो गई है। हज़ारों लोग सुसाइड कर रहे थे, सपोर्ट प्राइस वाज नॉट गेटिंग, पावर वाज नॉट अवेलेबल, इरिगेशन फैसिलिटीज वर नॉट अवेलेबल। सो किसान कैसे बढ़ सकता है, कैसा ज़िंदगी गुजार सकता है? अगर किसान अच्छा है, किसान पैदा करते हैं तो दूसरे लोगों को खाना मिलता है, ये बात 2004 में राजशेखर रेड्डी रियलाइज़ किया। हम प्रोग्राम बना दिए, जो बचाव तवा ट्रिब्यूनल का फैसला था, वो फैसला में जो फ्लड वाटर, सरप्लस वाटर अगर 2005 तक आंध्र प्रदेश यूज़ नहीं करे तो, नहीं कर सके तो that right will expire. So, and the other upper states like Karnataka and Maharashtra, they have the right to ask a share in the flood waters. So, ये समझ के राष्ट्र के हित में, तेलंगाना और रायलसीमा दोनों के हित में जो प्रोजेक्ट्स तेलुगु देशम में फाउंडेशन डाले मगर कुछ भी काम नहीं करे, वहाँ तो क्या है, हंद्री नीवा, गालेर नगरी और वेलगोडू, यहाँ कलोकुर्ती। साबिक वजीर और बीजेपी कायद इटाला राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए वजीर फाइनेंस हरीश राव पर निचली सतह की सियासत करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि हरीश राव ये झूठी तशरीह कर रहे हैं कि हुजूराबाद में तरक्की के कोई काम नहीं हुए और न डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए गए। उन्होंने हरीश राव को चैलेंज किया कि वह हुजूराबाद के चौरास्ते पर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास खुले आम मुबाहिस के लिए आएँ। इटाला राजेंद्र ने बताया कि मैंने कांग्रेस दौर इक़्तिदार में अपोजिशन का रुकन असम्बली रहते हुए साबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, जिन्होंने तेलंगाना की तरक्की के लिए 1 रुपया न देने की बात कही थी, उनसे करोड़ों रुपए मंजूर करवाते हुए हुजूराबाद की तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने हरीश राव से सवाल किया कि उनके हल्के असम्बली सिद्दीपेट में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हल्के गेजुएल में और KT रामाराव के हल्के असम्बली सिरसिला में कितने डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए, उसकी वजाहत करें। साबिक सदर नशीन कानून साज कौंसल G सुकेंदर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों को पार्टी की 20वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS हुकूमत इक़्तिदार पर फायज होते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में गुज़िश्ता 7 साल से अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया है, जबकि मरकज़ी की BJP हुकूमत गैस सिलेंडर्स, डीजल, पेट्रोल की कीमतों में मुसलसिल इजाफा करते हुए मुल्क और रियासत की अवाम पर माली बोझ आयद किया है। उन्होंने सदर रियासती BJP बंडी संजय पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान फ़िरका वाराना मुनाफिरत फैलाने की कोशिश की है। साबिक सदर नशीन कानून साज कौंसल G सुकेंदर रेड्डी ने दावा किया कि रियासत में KCR से कट्टर हिंदू कोई और नहीं है।
उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत की जानिब से बरक़ी और पानी की सरबराही बेहतर अंदाज में करने की वजह से रियासत का जीडीपी 9.8 तक पहुंच गया और धान की पैदावार से 41 करोड़ रुपए की आमदनी हो गई। महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने दूसरे रोज़ भी ज़िले रंगारेड्डी में स्कूल बसों पर छापे मारते हुए क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 15 बसों को जब्त कर लिया है। रियासत में स्कूलों की कुशादगी के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट इन स्कूल बसों पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है जो तलबा को ले जाती हैं। अफसोस की बात यह कि एक टीम नारसिंगी, कोंडापुर, चिवड़ला के अलावा शमशाबाद में गाड़ियों की तलाशी ली। बसों पर खुसूसी निगरानी के साथ साथ फिटनेस, रोड टैक्स, परमिट, इंश्योरेंस, आलूदगी, ड्राइविंग लाइसेंस की छानबीन की जा रही है। वरंगल पुलिस ने जुमेरात को शहर के एलवी नगर में कत्ल के मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश किया। वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने इस मौके पर तफसीलात बयान की। 3 अफराद के कत्ल केस में 6 मुलजिमान मोहम्मद शफी, बोवेनी वेंकन्ना, एमडी साजिद, रागुला विजेंदर, मोहम्मद मिर्ज़ा अकबर और मोहम्मद पाशा को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर ने बताया कि इस वाक़े में हलाक होने वाले चांद पाशा के छोटे भाई शफी के दरमियान मवेशियों की खरीदारी और जायदाद के तनाज़ात थे। मुलजिमीन के पास से हमले में इस्तेमाल करदा चाकू, एक कटिंग मशीन, 2 ऑटोज़ और एक 2 व्हीलर को जब्त किया गया है। तेलुगु फिल्मी अदाकारा चार्मी टॉलीवुड मंशियात केस के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में हाजिर हुई। बताया जा रहा है कि ड्रग्स की फराहमी करने वाले केल्विन के साथ व्हाट्सएप पर चैट करने का फिल्मी अदाकारा चार्मी पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। केल्विन की दी गई इत्तलात पर ईडी के ओहदेदार चार्मी के साथ पूछगछ करेंगे। ईडी ने चार्मी से साल 2015 से 17 तक के तमाम बैंक के लेन देन की तफसीलात साथ लाने की भी हिदायत दी है, जबकि चार्मी प्रोडक्शन हाउस के माली लेन देन की भी छानबीन कर रही है। बतौर अदाकारा खैराबाद कहते हुए चार्मी इस वक्त डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ के साथ बतौर को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। वाज़ेह है कि चार्मी को 2017 में मंशियात की फराहमी के इल्ज़ाम में एक एक्साइज तहकीकात का सामना करना पड़ा था। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में हाल ही में मरने वाले कुत्ते की 12वीं की तकरीब एक ख़ानदान की जानिब से मनाई गई। ये अजीब व गरीब वाक़या जगतियाल शहर के विद्यानगर में पेश आया। साथ ही इस ख़ानदान ने पड़ोसियों को इस मौके पर खाना भी खिलाया। विद्यानगर से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास रेड्डी ने 6 साल पहले एक कुत्ता ख़रीदा था और उसका नाम मिल्की रखा था। हाल ही में यह कुत्ता बीमार पड़ा और 21 अगस्त को इसकी मौत हो गई। यह ख़ानदान इस कुत्ते से काफ़ी करीब था और उसकी मौत पर वो काफ़ी मायूस हो गया। इस कुत्ते की आखिरी रसूमात हिंदू रस्म व रिवाज के साथ अदा करने के साथ साथ इस ख़ानदान ने उसकी मौत के 12वें दिन बाद हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक 12वीं की तकरीब मुनक़्क़द की और इसकी तस्वीर पर फूल के हार भी चढ़ाए। टेलीविज़न के मशहूर अदाकार और बिग बॉस 13 के फातेह सिद्धार्थ शुक्ला का बुध के रोज़ इंतकाल हो गया। वो महज 40 साल के थे। डॉक्टरों ने सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना करार दी है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से फिल्मी दुनिया में गम की लहर दौड़ गई है और मशहूर हस्तियां सोशल मीडिया पर उन्हें खिराज तहसीन पेश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने रात सोने से पहले दवा ली थी, लेकिन दवाई कौन सी ली थी इस बारे में कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। सिद्धार्थ दवा लेने के बाद सुबह नहीं उठ सके। सिद्धार्थ शुक्ला को मुंबई के कोपरा अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। सिद्धार्थ के कुंभ में उनकी वालिदा और 2 बहनें हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने कैरियर का आगाज़ साल 2008 में टीवी शो बाबुल का आंगन छूटे ना से किया था। इसके बाद वो जाने पहचाने से अजनबी, CID, बालिका वधू और लव यू जिंदगी जैसे टीवी शोज़ और बहुत सी रियलिटी शोज़ में नजर आए। सिद्धार्थ शुक्ला ने फिल्म हमठी शर्मा की दुल्हनिया में भी काम किया था। एक नहीं, 2 नहीं, 8 शादियां करके दुल्हों को धोखा देने के बाद नवी शादी के लिए तैयार शातिर खातून को पुलिस ने पकड़ लिया। रियासत हरियाणा के कायतर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली खातून की शादी साल 2010 में एक शख्स से हुई थी। उन्हें 2 बच्चे हैं। 4 साल बाद शौहर अचानक लापता हो गया। शौहर की जानिब से छोड़ देने पर उसने ज़िंदगी गुजारने के लिए लोगों की शादियों के नाम पर धोखा देने का मनसूबा बनाया। वो बीवियों को छोड़ देने वाले और बैचलर्स को अपना निशाना बनाया करती थी। वो अपनी माँ की मदद से
ऐसे अफराद को इत्मीनान में लेकर उनके साथ शादी करती और शादी के 10 दिन बाद मुख्तलिफ बहानों से लड़ाई झगड़े करके खुदकुशी की धमकी देते और कुछ नकदी और जेवर लेकर उन्हें छोड़ दिया करती। इस तरह उसने पंजाब और हरियाणा में 8 अफराद को धोखा दिया और 9वीं शादी की तैयारी में थी कि पुलिस को इत्तला मिल गई और पुलिस शख्स के मंडप में पहुंच गई, शादी के मंडप में पहुंच गई। शादी रोककर इस खातून को स्टेशन लाया गया। तिब्बी मुआयनों पर पता चला कि वो एड्स की मरीज़ है, जिसके साथ ही उससे शादी करने वाले 8 अफराद सकते में आ गए। पुलिस उनका मुआयना करवाने की तैयारियां कर रही हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।